पहले महीने मेरा ज़्यादा कम हुआ था क्योंकि मैंने कभी डाइट की नहीं थी। अच्छा, तो वो डाइट थी क्या? आप क्या खाया आपने? मतलब जब फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट डे डाइट शुरू की? जी, मैंने एक स्पेशल डाइट भी की है और उससे एक हफ्ते में मैंने 3 kg कम किया है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी एक ऐसी बहन का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसने एक ज़बरदस्त टारगेट अचीव किया है। 110 किलो से अपना बॉडी वेट वो लेकर आई हैं 70 किलो, यानी कि 40 किलो कम। तकरीबन इन्होंने भी अपनी आधी बॉडी निकाल के साइड पर रख दी और ये इन्होंने कितने अरसे में किया है आप ये भी जान पाएंगे। किस तरह से किया है, कौन सी डाइट से किया है, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पिया, आज ये कंप्लीट तमाम बातें करेंगे हम सना से। सना रहती हैं गुजरात पाकिस्तान में और सना से हम ये तमाम बातें करेंगे, सना का इंटरव्यू करेंगे। लेकिन सना की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर मैं आपको बताऊं, सना ने कहा कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती पर्दे के मसाइल और फैमिली की वजह से, तो मैं एक फर्जी पिक्चर लगा दूंगा लेकिन आवाज़ सना की होगी और आप सुन पाएंगे वो कमाल जिसमें सना ने 40 किलो वजन कम किया है, अपनी तकरीबन आधी बॉडी निकाल के साइड पर रख दी। और इस तरह से आप काफ़ी ख़वातीन को फ़ायदा होगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उस्मान का इंटरव्यू किया था तो बड़े सारे लोगों ने पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ख़वातीन जब वज़न कम करती है तो हमें वो भी जानना है, इसलिए आज मैं सना से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाएं सावर भाई? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सना मेरी बहन, आप बताइए कैसी हैं, क्या हो रहा है आजकल, और आपने इतना सारा वज़न कम किया है, मैं तो सुन के परेशान हूँ। जी, मैंने 110 से 40 kg पे कम किया और अब मेरा वेट 70 kg है। ज़बरदस्त। अच्छा सना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपने ये आपकी पूरी जो वेट लॉस जर्नी कितने टाइम पर मुश्तमिल है? आपने भी क्या बहुत जल्दी किया या एक जो नॉर्मल रूटीन होती है, कितने अरसे में ये वजन कम किया? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं किया। ये है कि मैंने 1.5 साल डाइट की है और 1.5 साल में मैंने जो है वो तकरीबन 40 kg कम किया। 1.5 साल में 40 kg का मतलब वो हर महीने तकरीबन 3 से 4 kg, विच इज़ अ वेरी हेल्दी वेट लॉस। अच्छा मुझे सना ये बताइए, आपकी पूरी कहानी हम सुनेंगे। मैंने आपकी पिक्चर की जगह एक फर्जी पिक्चर लगा दी क्योंकि आपने मुझे स्क्रीन पे आने का मना किया था, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया कि आप अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। मुझे ये बताएं कि जब वज़न बढ़ा हुआ था, पहले ख्याल कैसे आया वज़न कम करने का? बस वैसे ही मेरे माइंड में आया कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया और अब मुझे जो है वो कम करना चाहिए, तो फिर मैंने डाइट शुरू की और जब मैंने शुरू की तो फिर मैंने ख़त्म नहीं की, फिर मैं मुसलसल जो है डाइट वो करती रही। असल में मोटिवेशन आपको मिल रही होगी ना, हर महीने जब आप स्केल पे चेक करते होंगे कम होता होगा तो आप सोचते हैं और करूं, फिर और करूं, फिर और करूं। जी, यही बात है। पहले मैंने सोचा था कि चलो 10 kg कम होना चाहिए, फिर 10 और फिर 10 और, ऐसे जो है फिर वो मुझे मोटिवेट होती रही हूँ मैं, मुझे पता चलता रहा है कि मेरा हो रहा है कम। ज़बरदस्त। अच्छा सना, सना, हम आपकी पूरी हम आपकी पूरी स्टोरी सुनेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जिस वक्त वज़न बढ़ा हुआ था उस वक्त क्या मुश्किलात पेश आती थी? लाइक लोग ताने देते थे या लोग अजीब सी नज़र से देखते थे, फैमिली या घर वाले कुछ बोलते थे, या फिर हेल्थ के इशूज़ थे? हेल्थ का इशू मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से मैंने जो है ना वो डाइट शुरू की थी। और घर वाले तो बस यही कहते थे कि वेट कम होना चाहिए, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये है कि मुझे हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। सही। और एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, आप शीशे में अपने आप को देखते हो, आप अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं और स्पेशली ख़वातीन को तो काफ़ी होती हैं। हाँ, यही वजह थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा वेट जो है वो कम होना चाहिए, तो जब मैंने एक दफ़ा डाइट शुरू कर ली तो फिर मैंने ये सोचा था कि अब मैंने ख़त्म नहीं करनी। अब मैंने जब तक मैंने अपना वेट कम कर नहीं लेना, मैंने डाइट नहीं ख़त्म करनी। अच्छा सना, मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। सबसे पहले तो आप बताएं, आपने जो ये 40 किलो वजन कम किया है 1.5 साल 1 सवा साल के अरसे में, इसमें आपने सिर्फ डाइट की है या डाइट के साथ एक्सरसाइज भी किया? एक्सरसाइज भी किया, वॉक भी की है और डाइट भी किया। अच्छा, मतलब वॉक की है, बहुत हैवी एक्सरसाइज की है, सिर्फ वॉक की है? नहीं, एक्सरसाइज मैंने बहुत हैवी नहीं की, बस नॉर्मल की है और जिम नहीं गई, घर में ही बस एक्सरसाइज की है और वॉक भी एक दिन में आधा घंटा बस वॉक की है। अच्छा ठीक है। और वॉक भी मैंने फिर वॉक भी करती रहती थी, लेकिन एक दरमियान में आके मेरा वेट रुक भी गया था, तो फिर मैंने वो आपकी भी वीडियो देखी जिसमें आप बता रहे थे कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से फिर जो वेट रुक जाता है दोबारा वो कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो मुझे आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मेरा वेट रुक गया था दरमियान में, तो फिर कम होना शुरू हो गया था। और ये तकरीबन कितने अर्से पहले सना? ये तकरीबन 1 मंथ पहले हुआ था।
1 मंथ पहले। अच्छा सना, आप स्टार्ट से आते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ, जब आपने फर्स्ट टाइम 110 आपका केजी वजन था, तो आपने सबसे पहले क्या शुरू किया और कितने महीने पहले महीने कितना वजन कम हुआ? पहले महीने मेरा ज़्यादा कम हुआ था, क्योंकि मैंने कभी डाइट की नहीं थी, तो जब शुरू की थी तो काफ़ी कम हुआ था, तो तकरीबन 5-6 केजी कम हुआ था। वैसे मेरा 4 या 3 या 4 केजी कम मैंने हर महीने में किया था। तो ये है कि शुरू की जो डाइट थी उसमें मैं रोटी भी खाती थी, एक रात को रोटी खाती थी, उसके बाद से मैं रोटी नहीं खाती। अच्छा, तो वो डाइट ठीक है, आप क्या खा आपने, मतलब जब फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट डे डाइट शुरू की तो आपने अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाई? पहले आप क्या खाती थी? पहले आप तेल वाला पिज्ज़ा और ये सारी चीज़ें खाती थी? जी, सुबह मैं पराठा खाती थी, पहले दिन को भी रोटी खाती थी, रात को भी रोटी खाती थी, चावल, मतलब सब कुछ खाती थी। मेरी कोई किसी चीज़ के लिए मतलब मैं छोड़ती नहीं थी, सब कुछ खाती थी। और जब मैंने डाइट शुरू की तो मैं सुबह ब्राउन ब्रेड खाती थी और साथ आमलेट खाती थी, और वो भी नॉर्मल ऑयल में नहीं बनाती, कोकोनट ऑयल में बनाती। अच्छा, तो आप कह रहे हो सबसे पहले आपने नाश्ते में क्या शुरू किया? 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस खाते थे आप, साथ में आप ऑमलेट खाते थे कोकोनट ऑयल में बना हुआ, सही? और उसके बाद आप लंच में क्या करते थे? आपकी नौकरी चली गई ना, आपकी नौकरी थी मिसाल के तौर पर 30,000 रुपए की। अब 30,000 रुपए आपने कैसे कमाने? मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं, महीने के 10 लाख रुपए कमाओगे। ये सिंपल राज है पैसा कमाने का। लंच में मैं सैलड खा लेती थी या फिर कोई भी एक फ्रूट, बनाना नहीं खाती थी। तो रात को जो है वो जब शुरू की थी तब रात को एक रोटी खाती थी। रात को एक रोटी खाती थी और एक रोटी के साथ जो घर में जो भी सालन पका हुआ होता था वो खा लेती थी? जी, वही खा लेती थी। और अच्छा, तो ये रूटीन तकरीबन आपने कितने अरसे चलाई है? ये वाली जो डाइट है तकरीबन मैंने 2 मंथ ये की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने रात को जो रोटी है वो भी खत्म की थी और उसकी जगह पे दलिया खाती थी। दलिया खाती थी? वो कौन सा दलिया? दलिया ये जो डिब्बे वाला फौजी और ये ब्रांड का होता है, ये वाला। ठीक है, कोई यहाँ पे नाम लेने का कोई इशू नहीं, टेलीविजन तो है नहीं कि हम लोग ब्रांड के नाम नहीं लेंगे, बगैर पैसों के नाम लेने होते हैं। तो बेसिकली जौ का दलिया खाती थी या वो गंदम का खाती थी, क्या खाती थी? मेरा सवाल का मकसद ये था। अच्छा जी, जौ का दलिया जो होता है वो। जौ का दलिया रात में खाती थी। तो देखें आप लोग, अगर मैं जो आप लोग को बेसिकली पोषण कंट्रोल डाइट बताता हूँ उससे कितनी मिलती जुलती है। नाश्ते में इन्होंने अंडे लेना शुरू किए, साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना शुरू किए ब्राउन ब्रेड के जरिए, जिसकी जगह मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक देसी घी का पराठा भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा नाश्ता करना शुरू किया। लंच में इन्होंने सैलड्स लेना शुरू किया और डिनर में इन्होंने क्या किया कि जौ का दलिया जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब भी होते हैं जिसमें प्रोटीन भी होता है वो लेना शुरू किया। साथ साथ चिकन का एडिशन। डिनर में आप चिकन भी खाती थी ना सना? जी, चिकन भी खाती थी। जो मैंने आपकी वीडियो देखी थी उसके बाद मैंने रात को दलिये की जगह चिकन भी ऐड कर लिया था। कभी दलिया खाती थी और कभी चिकन, और चिकन से भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उससे भी मेरा बहुत वेट कम हुआ। अच्छा, तो तकरीबन आपने ये डाइट 2 महीने की, फिर डाइट में क्या चेंजेस की? मैं स्टेप बाय स्टेप यूँ पूछ रहा हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं ना उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अच्छा, 2 मंथ ये वाली डाइट की थी, फिर 2 मंथ जो है ना दूसरी डाइट की, तो इसलिए मैंने डाइट जो है वो चेंज की है काफ़ी। ज़बरदस्त। आप व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप एक ही डाइट करते रहेंगे ना तो आपकी बॉडी उस पर स्टक कर जाती है, वो आपकी बॉडी को उस डाइट की आदत हो जाती है, आपका वजन कम होना बंद हो जाता है। तो सना ने यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही डाइट की, कोई डाइटिशियन से नहीं मिली, कुछ नहीं किया, लेकिन तरीकेकार क्या किया कि 2 महीने एक डाइट की, फिर 2 महीने बाद डाइट अपनी दोबारा चेंज कर दी, फिर दोबारा चेंज कर दी। अच्छा सना, मैं अभी आपसे इंटरव्यू से पहले जो बात कर रहा था, आपने एक स्पेशल डाइट का जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने एक स्पेशल डाइट भी की है और उससे एक हफ्ते में मैंने 3 केजी कम किया है। तो 1 हफ्ते में 3 केजी कम किया? जी, और उस डाइट के बारे में मैंने आपको बताऊंगी, तो आप उस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मुझे लगता है वो अच्छी डाइट है, पर लोगों को तभी पता होना चाहिए अगर आप बताएंगे, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसलिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का इस चीज़ के लिए। एक्चुअली आप मुझे डाइट का बताइएगा। आज सना ने मुझसे पहले भी जिक्र किया कि वो एक स्पेशल डाइट है। सना इस वक्त उसका नाम इसलिए नहीं ले रही कि हो सकता है सना अक्सर मुझे मैसेजेस भी करती रहती है उस डाइट के हवाले से। सना का एक आईडी दूसरा है पाकिस्तानी गर्ल के नाम से कि इस डाइट पर वीडियो बनाए। सना को ये डर लगा हुआ है कहीं उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके उस डाइट पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताता हूँ कि सना ने 1 हफ्ते में 3 केजी वजन कम किया है
उस वक्त तो वजन कम हो जाता है, लेकिन अक्सर डाइट्स ऐसी होती है कि शुरू में वजन कम होता है, बाद में वजन बढ़ने लगता है। इससे मुझे अच्छा एक सवाल याद आया, सना आपका वजन ऐसा तो नहीं हुआ जैसे 40 kg कम हुआ है दोबारा बीच में कहीं बढ़ने लगा हो, या वो कम करने के बाद मेंटेन किया? नहीं, मेरा बढ़ा नहीं है, मैंने बढ़ने दिया ही नहीं। मैं जो है ना, अगर डाइट नहीं करी तो अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ, बढ़ने। ठीक है, वो मेंटेन कैसे करती हैं? मेंटेन ऐसे करती हूँ कि रोटी अगर खा रही हूँ तो फिर ग्रीन टी साथ ज़रूर ले रही हूँ और वॉक कर रही हूँ। और जो आपकी वीडियो भी देखी थी, आपने बताया था कि सीढ़ियों पे जो है सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज और ऐसे नॉर्मल वॉक, आपकी वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिली है। अच्छा सना, मुझे ये बताइए, एक इम्पॉर्टेंट सवाल बड़ा ये कि जब इतना ज़्यादा वजन कम करते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी इतना ज़्यादा वजन कम नहीं किया, मेरा सिर्फ 8 से 10 kg था, मैंने वो कम किया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट डाइट्स फॉलो करके। क्या एक्चुअली मैं पोर्शन कंट्रोल करता हूँ कि कम खाता हूँ, रात में स्पेशली कम खाता हूँ। मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि इतना ज़्यादा वजन कम होने के बाद आपकी स्किन तो नहीं लटकी? अक्सर होता है कि जब आप 30-40 किलो वजन कम करते हो, आपका पेट खासा कम होता है तो आपकी स्किन बड़ी लटक जाती है। नहीं, वो मैंने एक्सरसाइज भी साथ की है और वॉक भी की है, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ मुझे। हाँ, वैसे भी आपने जितने लंबे अरसे में वजन कम किया है तो थोड़ा थोड़ा वजन कम हुआ है, साथ में जो है आपकी स्किन को भी वक्त मिल जाता है कि अपने आप को वो जो है सही कर सके। तो बेसिकली इतने लंबे टाइम फ्रेम में स्किन नहीं लटकती। वो जो डिजास्टर्स वेट लॉस करते हैं ना, एक महीने में 10-10, 15-15 किलो गिरा लेते हैं बहुत एक्सट्रीम डाइट करके, जिसके बाद वो वजन वापस भी आता है और वो आपकी स्किन भी लटक जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है सना कि आपने एक लंबे अरसे में वजन कम किया है। कोई ऐसी टिप जो स्पेशल आप देना चाहें? खाने के अलावा पीती क्या आती हैं आप? करेले का जूस मैंने बहुत ज़्यादा पिया। ठीक है। इस अपनी सारी डाइट में मैंने करेले का जूस बहुत ज़्यादा पिया और उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। और एक दिन में 3 कप जो है ना वो ग्रीन टी भी पीती हूँ। 3 कप ग्रीन टी भी पीती थी, ब्लैक कॉफ़ी भी। अच्छा, ये भी मैं पूछता हूँ किस किस वक्त पिया था, लेकिन पहले करेले के जूस के हवाले से एक बात बता दूँ। जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, उन लोगों के लिए मैंने सुना है करेले का जूस बेहतर होता है, लेकिन जिनको लो शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिनका शुगर लो रहता है, उनको करेले का जूस नहीं पीना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ट्राई करें तो अपने डॉक्टर से, अपने मॉलेज से एक बार ज़रूर मशवरा कर लिया करें। रैंडमली वीडियोज़ देख के जो है ना, आप रैंडमली चीज़ें ट्राई ना किया करें। सना, मुझे एक बात बताएं, ब्लैक कॉफ़ी किस वक्त पीती थी? सुबह नाश्ते से पहले भी पीती हूँ और कभी कभी रात को भी पी लेती हूँ। कभी कभी रात में भी पी लेते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी वैसे सुबह नाश्ते से पहले बड़ा फ़ायदा करती है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आजकल जो वबा चल रही है ना, इस वक्त आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है। ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा सा डिहाइड्रेट करती है आपको, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा सना, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो ग्रीन टी का आप बता रहे हो, तो दिन में कितने कप आप ग्रीन टी पीती थी और कब कब पीती थी? ग्रीन टी मैं 3 कप दिन में ग्रीन टी पीती हूँ और जैसे ही कोई भी नाश्ता करती हूँ और लंच करती हूँ रात को, फिर मैं 3 कप ग्रीन टी पीती हूँ। और अभी मैंने माचा टी के बारे में काफ़ी सुना है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये भी ट्राई करूँ। अच्छा, आप ज़रूर माचा टी ट्राई करें, बल्कि मेरी तरफ से एक माचा टी आपको गिफ्ट है सना। आप मुझे अपनी डिटेल्स जो है अभी भेज दीजिएगा, नाम नंबर एड्रेस, मैं आपको वो माचा टी डिलीवर करवा दूंगा। आपने इतनी मेहनत की है और आप सबसे बड़ा गोल पता है क्या होता है वजन कम करने से? ये नहीं है कि दूसरों को अच्छा लगना है। एक चीज़ है कि आप 10,000 बीमारियों से बचते हैं। शुगर है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, आप इतनी सारी बीमारियों से बचते हैं जब आप अपना वजन कम करते हैं। सना, आखिरी सवाल है कि जाते जाते मुझे ये बताइए, पहले वाली सना जो 110 kg थी और अभी सना जो 70 kg है, क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि अभी मैं अपने आप को बहुत हल्का फील करती हूँ और वो जो पहले मुझे फील होता था कि मैं बीमार हूँ और फीलिंग ही नहीं थी मेरी सही, वो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मतलब जैसे एक दोबारा ज़िंदगी मिल गई है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सना, आपने अपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आपने बताया कि आपने क्या खाया, क्या पिया। आई एम श्योर लोगों को इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोस देखते रहिए और लोगों को भी प्लीज़ एक बार कह दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल सही बात है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं और जो है ना, आपकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और मैंने आपकी भी वीडियो बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको देखें। अरे थैंक यू सो मच, मैंने तो मजाक से कहा था, बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, तो ये सना थी। सना ने अपना तकरीबन 1 से सवा साल के दरमियान जो है 40 kg वजन कम किया। 110 इनका वजन था, 70 kg पे लेकर आई हैं। कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं की, कोई एक्सट्रीम मेडिसिन नहीं ली, सिंपल आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 kg वजन कम किया। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, महीने में 4 से 5 kg से ज़्यादा वजन कम ना करें।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली जो बात होती है ना, कि आप स्लो करेंगे, वो आपका वजन दोबारा बढ़ेगा भी नहीं, वापस भी नहीं आएगा, मेंटेन भी रहेगा। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी नौकरी चली गई ना, आपकी नौकरी थी मिसाल के तौर पे 30,000 रुपए की। अब 30,000 रुपए आपने कैसे कमाने, मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। महीने के 10 लाख रुपए कमाओगे, ये सिंपल राज है पैसा कमाने का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।